नमस्कार। आज मनोविज्ञान की दूसरा चैप्टर मनोविज्ञान में जांच की विधियां को शुरुआत करने वाले हैं। स्मरणीय तथ्य: मनोवैज्ञानिक अनुसंधान विवरण, पूर्व कथन, व्याख्या, व्यवहार नियंत्रण तथा वस्तुनिष्ठ तरीके से उत्पादित ज्ञान के अनुप्रयोग के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके 4 चरण होते हैं: समस्या का संप्रत्ययन, प्रदत्त संग्रह, प्रदत्त विश्लेषण तथा अनुसंधान निष्कर्ष निकालना और उनका पुनः निरीक्षण। दूसरा, मनोवैज्ञानिक अनुसंधान का एक उद्देश्य यह भी होता है कि किसी संदर्भ विशेष में घटित होने वाली घटनाओं और उनके अपने व्यवहार एवं अनुभव पर पड़ने वाले प्रभावों को आत्मपरक ढंग से खोजा व एवं समझा जाए। मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों में विविध प्रकार के प्रदत्त जैसे जनांकीय, पर्यावरणीय, भौतिक, दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक सूचनाएं संग्रहित की जाती है, किंतु मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के प्रदत्त व संदर्भ विशेष में स्थित होते हैं तथा वे प्रदत्त संग्रह करने वाले सिद्धांतों तथा विधियों से बंधे होते हैं। सूचना संग्रह के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। प्रच्छेद विधि का उपयोग व्यवहार का वर्णन करने के लिए किया जाता है। उसकी पहचान एक व्यवहार विशेष के चयन, उसके अभिलेखन, विश्लेषण से की जाती है। प्रच्छेद प्राकृतिक दशा अथवा नियंत्रित प्रयोगशाला की दशा में किया जा सकते हैं। यह सहभागी अथवा असहभागी प्रकार का हो सकता है। अगला, प्रायोगिक विधि कार्य कारण संबंध की स्थापना में सहायता प्रदान करती है। प्रायोगिक एवं नियंत्रित समूह का उपयोग करके अनाश्रित परिवर्त्य की उपस्थिति का प्रभाव आश्रित परिवर्त्य पर देखा जाता है। अगला, सहसंबंधात्मक अनुसंधान का प्रयोग उद्देश्य परिवारों के मध्य में सहचर्य की खोज करना, पूर्वकथन करना। दो परिवारों के मध्य संबंध धनात्मक, शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकता है। उनकी सहचर्य शक्ति का प्रसार +1 से 0 से लेकर 1 तक हो सकता है, -1 तक हो सकता है। अगला, सर्वेक्षण अनुसंधान का केंद्र विद्यमान वास्तविकता की सूचना प्रदान करना है। सर्वेक्षण संरक्षित तथा असंरक्षित साक्षात्कार, डाक द्वारा भेजी गई प्रश्नावली तथा दूरभाष द्वारा संपन्न किए जाते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षण मानवकृत व वस्तुनिष्ठ उपकरण होते हैं जो दूसरों की तुलना में किसी व्यक्ति की स्थिति जानने में सहायता करते हैं। परीक्षण वाचिक अवाचिक निष्पादन प्रकार के हो सकते हैं जो एक समय में एक व्यक्ति पर अथवा पूरे समूह पर किया जा सकते हैं। व्यक्ति अध्ययन की विधि में किसी एक व्यक्ति के विषय में गहराई से सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। इन विधियों के उपयोग से संग्रहित प्रदत्तों का गुणात्मक तथा परिमाणात्मक विधियों द्वारा विश्लेषण किया जाता है। परिमाणात्मक विधियों में निष्कर्ष ज्ञात करने के लिए सांख्यिकीय प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। गुणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत विवरणात्मक विधि एवं विषय विश्लेषण विधि का उपयोग किया जाता है। अगला, मनोवैज्ञानिक जांच के निरपेक्ष शून्य बिंदु के अभाव, मनोवैज्ञानिक उपकरणों के सापेक्ष स्वरूप तथा गुणात्मक प्रदत्तों की आत्मपरक व्याख्या जैसी सीमाएं हैं। प्रतिभागियों की स्वैच्छिक सहभागिता
उसकी सूचित सहमति तथा परिणामों के विषय में प्रतिभागियों से भागीदारी करने जैसे नैतिक सिद्धांतों को अनुसंधानकर्ता को ध्यान में रखना चाहिए। क्वेश्चन वैज्ञानिक जांच के लक्ष्य क्या होते हैं? उत्तर, वैज्ञानिक जांच के निम्नलिखित लक्ष्य हैं। वर्णन, मनोवैज्ञानिक अध्ययन में हम व्यवहार तथा किसी घटना का यथासंभव सही वर्णन करते हैं जिससे किसी व्यवहार विशेष को अन्य व्यवहारों से अलग करने में सहायता मिलती है। पूर्व कथन, वैज्ञानिक जांच का दूसरा लक्ष्य व्यवहार का पूर्व कथन है। यदि आप व्यवहार को सही समझने तथा वर्णन करने में सक्षम हैं तो आप एक व्यवहार विशेष के अन्य व्यवहारों, घटनाओं अथवा गोचरों से संबंध को सरलतापूर्वक जान सकते हैं। ऐसी स्थिति में इस बात की भविष्यवाणी की जा सकती है कि कतिपय दशाओं में कुछ त्रुटियां के साथ वह व्यवहार विशेष घटित हो सकता है। पूर्व कथन पर चयन किए गए व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होने पर अधिक सही होता है। व्याख्या, मनोवैज्ञानिक जांच का तीसरा लक्ष्य व्यवहार के कारणों की अथवा उसके निर्धारकों की जानकारी प्राप्त करना है तथा वे कौन सी दशाएं जिनमें व्यवहार विशेष घटित नहीं होता है। नियंत्रण, यदि एक व्यक्ति व्यवहार विशेष की घटित होने की व्याख्या कर लेता है तो वह उक्त व्यवहारों की पूर्ववर्ती दशाओं में परिवर्तन करने उसको नियंत्रित कर सकता है। नियंत्रण 3 बातों से संबंधित होता है: किसी व्यवहार विशेष को घटित करना, उसे कम करना अथवा बढ़ाना। अनुप्रयोग, वैज्ञानिक जांच का अंतिम लक्ष्य किसी विशेष व्यवहार के प्रयोग के द्वारा लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। मनोवैज्ञानिक जांच करने में अंतर्निहित विभिन्न चरणों का वर्णन करें। आंसर, वैज्ञानिक जांच करने में अंतर्निहित विभिन्न चरण निम्नलिखित है। समस्या का संप्रत्यय, वैज्ञानिक शोध का कार्य तब प्रारंभ होता है जब शोधकर्ता अध्ययन के तथ्य अथवा विषय का चयन करता है। इसके बाद वह अपना ध्यान केंद्रित करता है तथा विशेष शोध प्रश्न अथवा समस्या का विकास करता है। ऐसा पूर्व में किए गए अनुसंधानों की समीक्षा, परीक्षणों तथा व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर किया जाता है। समस्या की पहचान के बाद शोधकर्ता समस्या का एक काल्पनिक उत्तर ढूंढता है जिसे परिकल्पना कहते हैं। प्रदत्त संग्रह, वैज्ञानिक विधि का दूसरा चरण प्रदत्त संग्रह होता है। प्रदत्त संग्रह के लिए संपूर्ण अध्ययन का एक अनुसंधान अभिकल्प होना चाहिए। इसके लिए अग्रलिखित 4 पहलुओं के बारे में निर्णय लेना पड़ता है। अध्ययन के प्रतिभागी, प्रदत्त संग्रह की विधि, अनुसंधान में प्रयुक्त उपकरण एवं प्रदत्त संग्रह की प्रक्रिया, निष्कर्ष निकालना। अगला चरण संग्रहित प्रदत्तों का सांख्यिकीय प्रक्रियाओं की सहायता से विश्लेषण करना जिससे हम समझ सके कि प्रदत्तों का क्या अर्थ है। यह कार्य ग्राफ के द्वारा, जैसे वृत्तखंड, दंड, आलेख, संचयी बारंबारता आदि बनाना, विभिन्न सांख्यिकीय विधियों के उपयोग द्वारा भी किया जा सकता है। विश्लेषण का उद्देश्य परिकल्पना की जांच करने तदनुसार निष्कर्ष निकालना है। शोध निष्कर्षों का पुनर्निरीक्षण, अनुसंधानकर्ता प्रस्तुत परिकल्पना की पुष्टि करते हुए या फिर एक वैकल्पिक परिकल्पना स्थापित करता है तथा नए प्रदत्तों के आधार पर भी इसका परीक्षण करता है और निष्कर्ष निकालता है।
इस परिकल्पना सिद्धांत की परीक्षा भावी अनुसंधानकर्ताओं द्वारा की जा सकती है, अतः यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगला तीसरा क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक प्रदत्तों के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। उत्तर, मनोवैज्ञानिक प्रदत्तों के स्वरूप हैं, ये व्यक्तियों के अव्यक्त तथा अव्यक्त व्यवहारों, आत्मपरक अनुभवों तथा मानसिक क्रियाओं से संबंधित होता है। दत्त भौतिक अथवा सामाजिक संदर्भों संबंधित व्यक्तियों तथा व्यवहार के गतित होने के समय आदि से स्वतंत्र नहीं होते हैं। प्रदत्त संग्रह की प्रयुक्त विधियाँ जैसे में सर्वेक्षण, साक्षात्कार, प्रयोग आदि तथा सूचना के स्रोत, उदाहरण के लिए व्यक्ति अथवा समूह, युवा अथवा वृद्ध, पुरुष अथवा महिला, शहरी अथवा ग्रामीण, प्रदत्त के स्वरूप तथा गुणवत्ता का निर्धारण करते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रायोगिक तथा नियंत्रित समूह एक दूसरे से कैसे भिन्न होते हैं, एक उदाहरण की सहायता से व्याख्या कीजिए। उत्तर, प्रायोगिक तथा नियंत्रित समूह एक दूसरे से भिन्न होते हैं। प्रायोगिक समूह वह समूह होता है जिसमें समूह सदस्यों को अनाश्रित परिवर्त्य प्रहसन के लिए प्रस्तुत किया जाता है, जो नियंत्रित समूह में अनुपस्थित रहता है। उदाहरण के लिए लताने और डार्लिंग के अध्ययन में 2 प्रायोगिक समूह और 1 नियंत्रित समूह थे। अध्ययन में प्रतिभागी 3 कक्षों में भेजे गए थे। एक कक्ष में कोई उपस्थित नहीं था, अन्य 2 कक्षों में 2 व्यक्ति बैठाए गए थे। एक कक्ष में 2 व्यक्तियों की उपस्थिति या अनुपस्थिति अनाश्रित परिवर्त्य था। कक्ष में भौतिक या अन्य प्रकार की सुविधाएं दोनों समूहों के लिए एक समान थी। प्रायोगिक समूह में 2 व्यक्ति असली प्रतिभागी के रूप में मौजूद थे। नियंत्रित समूह में कोई प्रतिभागी नहीं था, इसलिए यह कहा जा सकता है कि नियंत्रित समूह प्रहस्तित परिवर्त्य अनुपस्थित रहता है। एक अनुसंधानकर्ता साइकिल चलाने की गति एवं लोगों की उपस्थिति के मध्य संबंध का अध्ययन कर रहा है। एक उपयुक्त परिकल्पना का निर्माण कीजिए तथा अनाश्रित तथा आश्रित परिवर्त्यों की पहचान कीजिए। साइकिल चलाने की गति, लोगों की उपस्थिति में मध्य संबंध। परिकल्पना, जैसे ही साइकिल चलाने की गति बढ़ जाती है, वहाँ उपस्थित लोगों की चाल भी तेज़ी से बढ़ती है। क्षेत्र प्रयोग, 2 बाजार स्थल। एक लड़के को बाजार में अलग अलग गति से साइकिल चलाने के लिए कहा जाता है। बाजार 1, यह देखा जाता है कि जब लड़का साइकिल पर उच्च गति से साथ बाजार की सड़कों से गुजरता है तो लोग धक्का लगने से बचने के लिए उसके आसपास के लोग जल्दी भाग जाएंगे। दूसरा, बाजार, यह देखा जाता है कि जब लड़का बाजार की सड़कों पर समान गति से गुजरता है तो उसके आसपास के लोग बाजार 1 की तुलना में धीरे धीरे हटेंगे। निष्कर्ष, जब साइकिल की गति उच्च होती है तो लोग वहां से जल्दी हट जाते हैं, जबकि गति कम होने पर पहले की तुलना में धीरे हटते हैं। निष्कर्षों का पुनर्निरीक्षण। निष्कर्ष परिकल्पना से मेल खाता है, इसलिए परिकल्पना सत्य है। अनाश्रित प्रतिवय, लोगों की चाल। जांच की विधि के रूप में प्रायोगिक विधि के गुणों एवं अवगुणों की व्याख्या कीजिए। उत्तर, जांच की विधि के रूप में प्रायोगिक विधि के गुण निम्नलिखित हैं। यह निर्धारित करने के लिए संभव है कि क्या अनाश्रित प्रतिवय में परिवर्तन आश्रित प्रतिवय में परिवर्तन के कारण होता है। बाह्य परिवर्तन को कम किया जा सकता है।
प्रतिसंतुलनकारी तकनीक द्वारा कम प्रभाव को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। विभिन्न समूहों में प्रतिभागियों के यादृच्छिक वितरण के समूहों के बीच विभव परख व्यवस्थित अंतर को समाप्त करता है। जांच की विधि के रूप में प्रायोगिक विधि के अवगुण निम्नलिखित है। अत्यधिक नियंत्रित प्रयोगशाला परिस्थिति में इनका प्रयोग किया जाता है जो वास्तविक व्यवहारों में नहीं होते। प्रयोग ऐसे परिणाम प्रदान कर सकते हैं जिनका ठीक से सामान्यीकरण नहीं हो पाता अथवा वे वास्तविक परिस्थितियों में अनुप्रयुक्त नहीं हो पाते हैं। यह सर्वदा संभव नहीं होता है कि किसी समस्या विशेष का अध्ययन प्रायोगिक रूप में किया जा सके। समस्त प्रासंगिक प्रतिवर्तियों को जानना और उनका नियंत्रण करना कठिन होता है। डॉक्टर कृष्णन व्यवहार को बिना प्रभावित अथवा नियंत्रित किए एक नर्सरी विद्यालय में बच्चों के खेलकूद वाले व्यवहार का परीक्षण करने व अभिलेख तैयार करने जा रहे हैं। इनमें अनुसंधान की कौन सी विधि प्रयुक्त हुई, इसकी प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए, इसके गुणों तथा अवगुणों का वर्णन कीजिए। डॉक्टर कृष्णन ने अनुसंधान में सहभागी प्रक्षेण विधि प्रयुक्त हुई है। यह नर्सरी विद्यालय में बच्चों के खेलकूद वाले व्यवहार का परीक्षण करने के लिए एक वीडियो कैमरा लगा सकते हैं या फिर बिना अवरोध पैदा किए अथवा सामान्य गतिविधियों में भाग लिए बिना कक्षा के एक कोने में बैठ सकता है और फिर इसका विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाल सकता है। गुण: अनुसंधानकर्ता लोग और उनके व्यवहारों का प्रकृतिवादी स्थिति में जैसे वह घटित होती है अध्ययन करता है। अवगुण: यह विधि श्रम साध्य है, अधिक समय लेता है तथा प्रेक्षक के पूर्वाग्रह के कारण इनमें गलती होने का डर रहता है। उन दो स्थितियों का वर्णन कीजिए जहां सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया जा सकता है। इस विधि की सीमाएं क्या हैं? उत्तर: वे दो स्थिति जहां सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया जा सकता है। परिवार नियोजन के प्रति लोगों की अभिवृत्ति में इसका उपयोग किया जाता है। पंचायती राज की संस्थाओं, शिक्षा, स्वच्छता आदि से संबंधित कार्यक्रमों के संचालन हेतु शक्ति प्रदान करने के प्रति लोगों की अभिवृत्ति जानने के लिए भी किया जाता है। इस विधि की सीमाएं निम्नलिखित हैं। लोग गलत सूचनाएं दे सकते हैं। वे स्मृति की गड़बड़ी से अथवा शोधकर्ता को यह बताना चाहते हैं कि किसी मुद्दे पर उनके वास्तविक विचार क्या हैं, वे कैसा विश्वास करते हैं। लोग कभी कभी वैसी प्रतिक्रियाएं देते हैं जैसा शोधकर्ता जानना चाहता है। साक्षात्कार एवं प्रश्नावली में अंतर कीजिए। साक्षात्कार, प्रश्नावली। साक्षात्कार यह अंतःक्रिया का वह रूप है जहां साक्षात्कारदाता अथवा प्रतिक्रियादाता से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नावली यह एक रूपरेखा है जिसमें वैज्ञानिक प्रश्नों के उत्तर लिख कर दिया जाता है। अगला, इस स्थिति के अनुसार इसके प्रश्न उनके अनुक्रम में भिन्न हो सकते हैं। इसमें पूर्व निर्धारित प्रश्न व्यवस्थित होते हैं। अनुसंधानकर्ता तथा साक्षात्कार आमने सामने संपर्क में रहते हैं। अनुसंधानकर्ता तथा साक्षात्कार के आमने सामने संपर्क की आवश्यकता नहीं होती।
प्रश्नों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। प्रश्नों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। एक मानकीकृत परीक्षण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एक मानकीकृत परीक्षण की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। विश्वसनीयता, इसका संबंध दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लाभांकों की संगति से है। परीक्षण कालिक स्थिरता का द्योतक है तथा विभक्तार्थ परीक्षण की आंतरिक संगति की मात्रा का संकेत देती है। वैधता, परीक्षण का उपयोग होने के लिए उसकी वैधता भी आवश्यक है, जैसे यह पता चलता है कि क्या परीक्षण उस चीज़ का मापन कर रहा है जिसका कि वह सामने करने का दावा करता है। मानक, कोई प्रमाणिक परीक्षण तब होता है जब परीक्षण के लिए मानक विकसित कर लिए जाते हैं। इससे एक व्यक्ति के निष्पादन समूह के अन्य व्यक्तियों के साथ तुलना करने में सहायता मिलती है। मनोवैज्ञानिक जांच की सीमाओं का वर्णन कीजिए। मनोवैज्ञानिक जांच की सीमाएं निम्नलिखित हैं। वास्तविक शून्य बिंदु का अभाव, मनोवैज्ञानिक मापन में हमें शून्य बिंदु नहीं मिलते हैं। उदाहरण के लिए, इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति की बुद्धि शून्य नहीं होती। मनोवैज्ञानिक अध्ययन में जो कुछ लब्धांक प्राप्त करते हैं वे अपने आप में निरपेक्ष नहीं होते, बल्कि उनका सापेक्षिक मूल्य होता है। मनोवैज्ञानिक उपकरणों का सापेक्षिक स्वरूप, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का निर्माण किसी संदर्भ विशेष के प्रमुख पक्षों को ध्यान में रखकर किया जाता है। उदाहरण के लिए, शहरी क्षेत्र के छात्रों के लिए विकसित परीक्षण ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों पर लागू नहीं किया जा सकता। गुणात्मक पद्धतों की आत्मपरक व्याख्या, गुणात्मक अध्ययन में पद्धत प्रायः आत्मपरक होते हैं, क्योंकि इनकी व्याख्या अनुसंधानकर्ता एवं पद्धति प्रदान करने वाले होते हैं। एक व्यक्ति की व्याख्या दूसरे से भिन्न हो सकती है। अगला क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक जांच करते समय एक मनोवैज्ञानिक को किन नैतिक मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करना चाहिए? उत्तर, मनोवैज्ञानिक जांच करते समय एक मनोवैज्ञानिक को निम्नलिखित नैतिक मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। स्वैच्छिक सहभागिता, यह सिद्धांत कहता है कि जिन व्यक्तियों पर आप अध्ययन करने जा रहे हैं उन्हें यह निर्धारित करने का विकल्प होना चाहिए कि वे अध्ययन में भाग लेंगे अथवा नहीं। सूचित सहमति, यह आवश्यक है कि प्रतिभागी को यह पता होना चाहिए कि अध्ययन के दौरान उनके साथ क्या घटित होगा। स्पष्टीकरण, अध्ययन समाप्त हो जाने के बाद प्रतिभागियों को वे सब आवश्यक सूचनाएं देनी चाहिए जिनसे वे अनुसंधान को ठीक से समझ सकें। अध्ययन के परिणाम की भागीदारी, मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में प्रतिभागियों से सूचनाएं संग्रहित करने के बाद हम अपने कार्य स्थान पर वापस लाते हैं, प्रदत्तों का विश्लेषण करते हैं एवं निष्कर्ष निकालते हैं। अनुसंधानकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि यह प्रतिभागियों के पास वापस जाकर अध्ययन के परिणाम को उनको बताए। प्रदत्त स्रोतों की गोपनीयता, अध्ययन में प्रतिभागियों को अपनी निजता का अधिकार होता है। अनुसंधानकर्ता को चाहिए कि वह उनकी निजता की रक्षा के लिए उनके द्वारा दी गई सूचनाओं को अत्यंत गोपनीय रखे।
अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विशेषताएं हैं विश्वसनीयता तथा वैधता, व्यापकता, वस्तुनिष्ठता, उपयुक्त सभी होगा। आर्मी अल्फा और बीटा परीक्षण किस प्रकार के परीक्षण थे? शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत तथा सामूहिक परीक्षणों में अंतर है। उपयुक्त सभी। व्यक्तिगत परीक्षण द्वारा एक समय में केवल एक व्यक्ति का तथा सामूहिक परीक्षण द्वारा पूरे समूह का परीक्षण किया जाता है। व्यक्तिगत परीक्षण पर अधिक धन तथा अधिक समय लगता है, जबकि सामूहिक परीक्षण पर कम धन तथा कम समय लगता है। व्यक्तिगत परीक्षण अधिक विश्वसनीय तथा प्रामाणिक होते हैं, जबकि सामूहिक परीक्षण कम विश्वसनीय तथा कम प्रामाणिक होते हैं। द होगा इसका आंसर। चौथा, शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षणों की मुख्य कठिनाइयाँ। प्रयोज्य के सहयोग की समस्या, प्रयोज्य की वास्तविक स्थिति के प्रति अज्ञान, नकल करने की समस्या। उपयुक्त सभी। द आंसर। पिंटनर तथा पैटरसन द्वारा तैयार किया गया परीक्षण कैसा परीक्षण है? क्रियात्मक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण। अशाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण उपयोगी होते हैं। उपयुक्त सभी उपयोगिताएं। द मानसिक रूप से पिछड़े हुए बच्चों के परीक्षण के लिए, अनपढ़ व्यक्तियों के लिए, यह दूसरा चैप्टर साइकोलॉजी का समाप्त हुआ।